नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। यूपी की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सिर्फ कागजों पर पिछड़ा हितैषी बनती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात भूल जाती है। उनके पीडीए के बारे में तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब वो सरकार में रहते हैं तो उन्हें पीडीए याद नहीं आता, जो सरकार के बाहर जाते हैं तो उन्हें पीडीए याद आता। मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार में थे 2012 से लेकर 17 तक, उसके पहले 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है। उन्होंने जाति जनगणना के विषय पर एक लाइन कहीं चलाई हो, कहीं लिखा पढ़ी में एक कागज़ चलाया हो तो जनमानस के सामने आकर के बताएं कि बहुत हितैषी हैं पिछड़े वर्ग के। दूसरी बात, उनकी बदौलत मतलब समाजवादी पार्टी के सांसदों की समर्थन के दम पर 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक की सरकार चली, लेकिन उसमें उनको ये भूल गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। यही नहीं, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना भूल गए। और इसके अलावा मैं तो एक बात और कहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी संस्थाओं में जिनमें पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वो भी आरक्षण की व्यवस्था को हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने लगातार परस्यू करके, चाहे संसद में हो या संसद से बाहर, उसको परस्यू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए। तो अब आप इससे स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन पिछड़े वर्ग का कागज में हितैषी है और कौन पिछड़े वर्ग का वास्तविक हितैषी है। यही नहीं, आशीष पटेल ने औरंगजेब की कब्र को हटवाने के संकेत देते हुए खुद को छत्रपति शिवाजी का वंशज बताया है और कहा कि वे हिंदवी स्वराज्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कि हम तो शिवाजी के वंशज हैं और शिवाजी का वंशज होने के नाते हम हमेशा शिवाजी की आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। हम शिवाजी के वंशज ही नहीं, सरदार पटेल के भी वंशज हैं और सरदार पटेल, शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज की जो आइडियोलॉजी रही है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं और उस मेरे इन शब्दों में सब कुछ समाहित है। तो क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए वहाँ से? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज और सरदार पटेल के वंशज हैं। और सरदार पटेल का वंशज जो है हमेशा उन विषयों पे बात करता है जो समाज के हित के लिए, उसकी एकता के लिए आवश्यक होता है। और छत्रपति शिवाजी का जो वंशज है और छत्रपति शिवाजी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अखिलेश जी के पीडीए। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन के राहुल गांधी पर दिए बयान को भी उन्होंने सही ठहराया है और कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सभी को संकल्पित रहना चाहिए। इस बीच फतेहपुर जिले में अपना दल एस ने संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय का कोई भी विषय होता है हमारी पार्टी इस पर करती है। और मेरा स्पष्ट मत है इस पर जी कि भारत के अखंडता, एकता, अखंडता के लिए हर भारतीय संकल्पित है। और मेरे इन शब्दों में मेरा विचार पूर्णतया आपके सामने स्पष्ट होकर के आ गया जी। माननीय मंत्री जी, एक सवाल और है कि जो है बैकवर्ड को आप किस तरीके से देखते हैं? वोट जो है अखिलेश इस पर सेल लगाएंगे इस बार? देखिए, 2017, 2019, 2022, 2024 के चुनावों में लगातार एनडीए ने बढ़त हासिल की है और एनडीए के साथ पिछड़े वर्ग का वोटर मजबूती से खड़ा है। जहां थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको हम लोगों ने समीक्षा किया है और उन कमियों को दूर करके हम 2027 का चुनाव और ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे और
एक मजबूत और प्रभावशाली जीत दर्ज करें। तो यूपी की सियासत में ये बयानबाजी क्या नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही है? क्या सपा के पीडीए फॉर्मूले पर अब बीजेपी और सहयोगी दल खुलकर हमलावर हो गए हैं? देखना होगा कि इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या होगी। बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए।